पीपल्स पार्टी कराची के सदर सईद गनी ने स्टेट बैंक पर साबिक स्पीकर कौमी असेंबली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा के कागजात नामजदगी बहाल करवाने के लिए सहूलतकारी का इल्जाम लगा दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सईद गनी का कहना था कि फहमीदा मिर्जा और जुल्फ़िकार मिर्जा ने 22 करोड़ रुपए के बैंक नादहिंदा होने की बात छपाई, जो उनके नामजदगी फॉर्म मुस्तरद होने की वजह बनी। सईद गनी ने स्टेट बैंक पर मिर्जा फैमिली को बचाने और उनके लिए सफाइयां पेश करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि स्टेट बैंक ने छठी के रोज इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। सईद गनी का कहना था कि स्टेट बैंक आज भी ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह निजी बैंक और मिर्जा फैमिली में सेटलमेंट हो जाए। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस फहमीदा मिर्जा को किया और उसका जवाब स्टेट बैंक ने दिया। स्टेट बैंक पर दबाव है या मिर्जा फैमिली से प्यार, ये स्टेट बैंक ही बताएगा। मिर्जा शुगर मिल्स के कर्ज के लिए जमानत फहमीदा मिर्जा ने दी। स्टेट बैंक कैसे कह सकता है कि कर्जा कंपनी का है? ख्याल रहे कि इलेक्शन कमीशन ने साबिक स्पीकर कौमी असेंबली और वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा के मखसूस नशिस्त पर कागजात नामजदगी मुस्तरद करके नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया कि स्टेट बैंक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फहमीदा मिर्जा की कंपनी नादहिंदा है, फहमीदा मिर्जा ज़ाती तौर पर नादहिंदा नहीं। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया है कि फहमीदा मिर्जा पर आइन के आर्टिकल 63(1) का इतलाक़ होता है।